नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियां। आज हम जानेंगे एक ऐसा सत्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या गौतम बुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय थे? तो आइए बिना देर किए चलते हैं उस अनोखी यात्रा पर, जहां हम समझेंगे बुद्ध का वंश, उनका बचपन, वैराग्य और ज्ञान की महान कथा। प्राचीन भारत की भूमि, एक ऐसी भूमि जो वेदों की गूंज से भरी थी, जहां ऋषि तपस्या में लीन रहते थे और जहां क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित करते थे। इसी भूमि पर फैला था सूर्यवंश का गौरव। सूर्यवंश का आरंभ इक्ष्वाकु से हुआ था, जिन्हें स्वयं भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता है। यही वंश आगे चलकर अनेक महान राजाओं और अवतारों का जन्मदाता बना। इसी वंश में जन्मे भगवान राम, जिनकी मर्यादा और आदर्श आज भी मानवता के लिए दीपक हैं। समय बीता, वंशजों की शाखाएं फैली। उन्हीं शाखाओं में से एक थी शाक्य वंश। शाक्य लोग हिमालय की तराई में कपिलवस्तु और उसके आसपास बसे हुए थे। यह गणराज्य था, यानी यहां एक ही सम्राट नहीं बल्कि कुलीन घराने मिलकर शासन चलाते थे। फिर भी शाक्यों का प्रमुख शासक राजा शुद्धोधन थे। शाक्य अपने आप को गर्व से कहते थे, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु के वंशज। कपिलवस्तु की नगरी सुंदर और समृद्ध थी। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, तालाबों में कमल खिले थे और नगर के द्वारों से व्यापारियों की आवाजाही लगी रहती थी। प्रजा अपने राजा शुद्धोधन से प्रसन्न थी, क्योंकि वे न्यायप्रिय और धर्मशील थे। राजा शुद्धोधन की महारानी थीं महामाया देवी, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थीं। महामाया केवल रूपवती ही नहीं बल्कि धर्मपरायण और करुणामयी थीं। वे जब भी किसी साधु संत को देखतीं, आदर से उनका अभिवादन करतीं। एक रात महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से उतरा एक श्वेत हाथी, जिसकी सूंड में सफेद कमल था। वह हाथी उनके पास आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। स्वप्न इतना वास्तविक और दिव्य था कि महामाया नींद से जाग उठी। सुबह उन्होंने यह स्वप्न अपने पति राजा शुद्धोधन को सुनाया। राजा ने दरबार के ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। सभी ने ध्यान से स्वप्न सुना। उनमें से सबसे बुजुर्ग ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह स्वप्न अत्यंत शुभ है। महारानी के गर्भ से एक असाधारण बालक जन्म लेने वाला है। यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरे आर्यावर्त को अपने अधीन कर लेगा, या फिर यह संन्यास मार्ग अपनाकर संसार को धर्म का प्रकाश देगा और बुद्ध कहलाएगा। राजा शुद्धोधन यह सुनकर प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र सम्राट बने, क्षत्रिय धर्म निभाए, सूर्यवंश का गौरव बढ़ाए। समय बीता। जब महामाया अपने मायके की ओर जा रही थीं, तो मार्ग में लुम्बिनी का उपवन आया। वहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, सुगंधित पुष्प खिले थे। रानी उस उपवन में ठहर गईं। साल वृक्ष की छाया में, शांत वातावरण में उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। कहा जाता है कि उस क्षण पृथ्वी कांप उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में अलौकिक प्रकाश फैल गया। जन्म के कुछ ही समय बाद बालक ने 7 कदम चलकर घोषणा की, यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। पूरा शाक्य वंश आनंदित हो उठा। राजा शुद्धोधन को लगा कि सूर्यवंश का भविष्य और भी उज्जवल हो गया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपने सभी उद्देश्यों की सिद्धि कर ली हो। सिद्धार्थ का बचपन कपिलवस्तु के राजमहल की ऊंची दीवारों में बीता। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कभी दुख देखे, इसलिए उन्हें केवल सुख सुविधाएं और आनंद ही दिखाए जाते। महल सोने रत्नों से चमकता था, बगीचों में फूल खिले रहते और सेवक हर समय उनकी सेवा में रहते। लेकिन सिद्धार्थ का मन अलग था। वे बचपन से ही करुणामय थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर से एक हंस को घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी मरहम पट्टी करने लगे। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है, लौटा दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जीवित प्राणी का अधिकार उसी का है जो उसे जीवन देना चाहता है, न कि मारना। गुरु ने भी यही निर्णय दिया और सभी ने सिद्धार्थ की करुणा की प्रशंसा की। सिद्धार्थ ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया, साथ ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी। प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी वीरता साबित की। परंतु जहां दूसरे राजकुमार बल और कठोरता दिखाते, वहीं सिद्धार्थ करुणा और संयम से जीतते। एक उग्र घोड़े को भी उन्होंने दंड के बजाय प्यार से शांत कर लिया। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ।
शीघ्र ही उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में आनंद छा गया। बाहर से सब कुछ परिपूर्ण था, पत्नी, पुत्र, ऐश्वर्य और सम्मान। लेकिन भीतर सिद्धार्थ का मन बेचैन था। वे अक्सर सोचते, क्या महल की इन दीवारों के बाहर भी जीवन ऐसा ही है, या वहां कुछ और है? क्या मनुष्य हमेशा सुखी रह सकता है, या जीवन में दुख भी है? इन प्रश्नों ने सिद्धार्थ के हृदय को विचलित करना शुरू कर दिया। राजा ने उन्हें दुख से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जल्द ही सिद्धार्थ ऐसे अनुभव करने वाले थे जो उनके जीवन की दिशा बदल देंगे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उन्हें केवल सुख सुविधाएं और आनंद ही दिखाए जाते, लेकिन सत्य को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने इच्छा जताई कि वे महल से बाहर जाकर नगर देखना चाहते हैं। राजा पहले हिचके, लेकिन फिर उनके लिए मार्ग तैयार कराया गया और आदेश दिया कि जहां जहां राजकुमार जाएं, वहां कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी न दिखे। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर सवार होकर निकले। रास्ते में बगीचे, खेत और सुंदर घर थे, पर अचानक उनकी दृष्टि एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति। उसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफेद थे, दांत गिर चुके थे और वह कांपते हुए लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ चकित रह गए। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसका शरीर इतना दुर्बल क्यों हो गया? चन्ना ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे एक दिन वृद्ध होना ही पड़ता है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मेरे प्रियजन भी? यह विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। कुछ दिनों बाद वे फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था, आंखों में पीड़ा थी और परिवारजन उसकी सेवा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, इसे क्या हो गया? यह इतना कष्ट क्यों झेल रहा है? चन्ना बोला, राजकुमार, यह रोग है। जब शरीर पर रोग का आक्रमण होता है तब मनुष्य इस प्रकार पीड़ित हो जाता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का हृदय और भारी हो गया। उन्होंने सोचा, अगर रोग से कोई नहीं बच सकता तो सुख कितना क्षणिक है। कुछ समय बाद वे तीसरी बार नगर गए। इस बार उन्होंने देखा, एक शव को बांस की अर्थी पर ले जाया जा रहा है। परिवारजन रो रहे थे, मित्र शोक कर रहे थे। सिद्धार्थ के मन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, चन्ना, ये लोग किसे ले जा रहे हैं? चन्ना ने गहरी सांस ली और बोला, राजकुमार, यह मृत्यु है। जब जीवन समाप्त होता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। यह सत्य हर जीव पर लागू होता है। सिद्धार्थ का मन भीतर तक हिल गया। उन्होंने सोचा, तो यह जीवन केवल मृत्यु की ओर बढ़ता है। मैं, मेरे माता पिता, यशोधरा, राहुल, सबको एक दिन यह दुख सहना होगा। उनकी आत्मा में गहन प्रश्न उठने लगे। फिर एक दिन चौथी बार जब वे बाहर निकले, उन्होंने देखा, एक सन्यासी। उसका शरीर सरल वस्त्रों में ढंका था, चेहरे पर संतोष और आंखों में गहरी शांति थी। वह न वृद्धावस्था से व्याकुल था, न रोग से पीड़ित, न मृत्यु से डरा हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, यह व्यक्ति कौन है? यह इतना शांत क्यों दिख रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, यह सन्यासी है जिसने संसार के मोह और बंधनों को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। यही कारण है कि इसके चेहरे पर यह अद्भुत शांति है। सिद्धार्थ का हृदय प्रकाश से भर गया। उन्होंने सोचा, शायद यही मार्ग सही है। अगर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता तो मुझे उस मार्ग की खोज करनी होगी जो इन सब दुखों से परे ले जाए। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ के मन में बेचैनी और गहरी हो गई। अब उन्हें लगा कि महल की सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य व्यर्थ हैं। सत्य कहीं बाहर है और उसे पाने के लिए उन्हें स्वयं मार्ग पर चलना होगा। सिद्धार्थ महल और परिवार छोड़कर अब अकेले साधक बन चुके थे। वे वन वन घूमते हुए उन आचार्यों के पास पहुंचे जो कठोर तपस्या का मार्ग दिखाते थे। वर्षों तक उन्होंने न के बराबर अन्न लिया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लोग कहते, यह राजकुमार तो मृत्यु के करीब पहुंच चुका है। लेकिन सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, यदि शरीर नष्ट ही हो जाए तो सत्य की खोज कैसे होगी? न अत्यधिक भोग सही है, न अत्यधिक तप। मार्ग तो बीच का होना चाहिए, मध्यम मार्ग। यही सोचकर उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया और संतुलित जीवन अपनाया। एक दिन एक ग्वालिन ने उन्हें खीर का भोग दिया। लंबे समय बाद भोजन पाकर उनके शरीर में नई शक्ति लौटी। साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ को विश्वास था कि यही सही रास्ता है। धीरे धीरे वे बोधगया पहुंचे। वहां पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया,
जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं। कई रातों की साधना के बाद उसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को वह प्रकाश मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें 4 आर्य सत्य का बोध हुआ और वे बुद्ध बन गए, जागृत, करुणामय और संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। उन्हें लगा जैसे समस्त जीवन का रहस्य उनके सामने खुल गया हो। उन्होंने समझा कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन दुख का कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझ लेता है और मध्यम मार्ग पर चलता है, तभी वह सच्चे सुख और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिन तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे रहे। फिर उन्होंने सोचा, अब इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना ही मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पूर्व साथी तपस्वी रहते थे। उन्होंने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। यह था धर्मचक्र प्रवर्तन, जहां पहली बार उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। वे 5 शिष्य उनके पहले भिक्षु बने। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ते गए। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, राजा प्रजा, हर कोई उनके पास आने लगा। वे सबको यही सिखाते, न अधिक भोग, न अधिक तप, संतुलन ही जीवन का मार्ग है। क्रोध का उत्तर प्रेम से दो, लोभ का उत्तर दान से दो और अज्ञान का उत्तर ज्ञान से दो। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे हर प्राणी में अपना ही प्रतिबिंब देखते। एक चोर, एक वेश्या, एक दास, सभी उनके लिए समान थे। बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया। राजाओं ने भी उनका सम्मान किया और सामान्य जन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में जन्मे थे, उन्होंने न केवल अपना वंश गौरवान्वित किया, बल्कि पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो सत्य मिला, वही उनके जीवन का लक्ष्य था। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत, करुणामय और शांत। उन्होंने जाना कि जीवन दुखमय है, लेकिन दुख का कारण हमारी तृष्णा और मोह है। जब मनुष्य इच्छाओं से ऊपर उठकर मध्यम मार्ग अपनाता है, तभी वह शांति और मुक्ति को पा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध 7 दिन तक ध्यानमग्न बैठे रहे। फिर उनके हृदय में विचार उठा, यह सत्य केवल मेरा नहीं है, इसे पूरी दुनिया के साथ बांटना ही मेरा धर्म है। सबसे पहले वे सारनाथ पहुंचे। वहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी मिले। पहले तो वे उन्हें देखकर हंसे कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन बुद्ध की वाणी ने उनके हृदय को छू लिया। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग समझाया। वहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू हुआ और बौद्ध संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ते गए। राजाओं से लेकर साधारण किसान तक, स्त्रियों से लेकर व्यापारी तक, हर कोई उनके पास आने लगा। बुद्ध का संदेश सरल था, न अधिक भोग, न अधिक तप। क्रोध का उत्तर प्रेम है, लोभ का उत्तर दान है और अज्ञान का उत्तर ज्ञान है। बुद्ध की करुणा इतनी गहरी थी कि वे हर प्राणी में अपना ही रूप देखते। एक चोर भी उनके लिए उतना ही प्रिय था जितना एक राजा। उनके लिए सब समान थे। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय शाक्य वंश में जन्मे थे, उन्होंने केवल अपने वंश का ही गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिया। महल की दीवारों से शुरू हुई उनकी यात्रा बोधि वृक्ष तक पहुंची और वहां से पूरे संसार में फैल गई। और यही संदेश आज भी हमें याद दिलाता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर मध्यम मार्ग अपनाकर करुणा और सजगता से जीकर ही जीवन का सच्चा अर्थ पाया जा सकता है। और इसी के साथ हम जानते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रिय राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बनकर बुद्ध बने। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारी चैनल पर और भी अद्भुत और छुपे रहस्यों वाली कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में हम और गहरे सत्य की खोज करेंगे।